टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स। इस पेपर को मैं क्लास में ही पढ़ाता हूँ और ये मेरा पेपर है। सेकंड लास्ट वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर, और मैंने कहा भी था कि मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पेपर होता है वो बाकी पेपर से थोड़ा सा वो हट के आता है, थोड़ा टफ लैंग्वेज में आता है और क्वेश्चन उसके हट के रहते हैं। तो ठीक वैसा ही पेपर आया था, बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। और मैंने जो वीडियो बनाया था मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर, उसमें मैंने कहा था इन क्वेश्चन से आ भी सकते और आ भी नहीं सकते, क्योंकि कोई मेरी बुक वगैरह मेरे पास नहीं थी और उतना टाइम उसको नहीं मिला था डिक्टेट करने के लिए। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू आयोटा ए। एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में था, मैंने बाद में देखा बच्चों से पेपर लेके, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से एडिटेज आ रखा था मेरे वीडियो से, और 2-3 क्वेश्चन सिमिलर उस वे में जिस वे में मैंने वहाँ वीडियो में डाले थे, उस तरह के क्वेश्चन वहाँ थे। जिन्होंने वीडियो को देखा उनको जरूर उसका बेनिफिट मिला होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो है टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं 15 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन 15 क्वेश्चन को आपने बहुत सीरियसली लेना है और करके जाना है। जब आप इनके थोरली जाओगे, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जिन्होंने कि एक क्वेश्चन मैंने नहीं किए तो करना है उसे, आज रात लग जाओ आप। आज का दिन भी है, आधा दिन है और पूरी रात है, पूरी रात लग जाओ। सुबह आपका 7 बजे एग्जाम है, तो आज रात कर लो, कल आपका अपना होगा। तो एस्ट्रोफिजिक्स का पेपर अगर अच्छा देना चाहते हो तो ये जितने क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप सीरियसली लीजिए। नहीं आपके पास इसके नोट्स है तो आप गूगल कीजिए, वहां से एक अंदाज लीजिए कि किस तरह से लिखना है। और मैं समझता हूँ कि 60-70% पेपर यहीं से रहना है और एजिटेज रहना है। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि वो अलग से आ जाए, लेकिन पेपर का पैटर्न नहीं रहेगा। चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सब कुछ ये रहेगा। तो इन क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लीजिए, और सारे क्वेश्चन जो आप मैं डिस्कस करने जाने वाला हूँ यहाँ पे, उनको आप करके जाएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और आप कमेंट करना ना भूलें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमारी भी मेहनत लगती है। हम इसे डिक्टेट करते हैं, अपलोड करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो मेनी टाइम्स आर वेस्टेड। तो उसके लिए अगर हमें रिगार्ड्स मिलता है वापस में, तो हमें मोटिवेशन मिलता है वहां से, और फिर हमें लगता है कि नहीं, नेक्स्ट उसके लिए बनाना है। तो प्लीज कमेंट करें और लोगों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स के। आज 26 मार्च 2023 से दिन का समय। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सन एंड देयर लेयर्स इन डिटेल्स। पहला क्वेश्चन है, सन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कीजिए और उसकी जो लेयर्स है उसको डिटेल से बताइए। तो मैंने क्लास में भी कराया है, आपको पूरा सन का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। वहां पे उसकी लेयर दिखानी है, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना, के कोरोना, आई कोरोना, पूरा दिखाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर उसके लेयर्स जो है उसको भी एक्सप्लेन करना है। यही क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ सकता है, और करके लिखा है मैंने, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द लेयर्स ऑफ सोलर एटमोस्फियर। आपको यहाँ पे भी क्या करना है कि डायग्राम ड्रॉ करना है सोलर एटमोस्फियर का, और उसमें जो है लेयर्स को भी दिखाना है। किसको दिखाना है? लेयर्स को। तो लेयर्स वही होगी आपकी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, आयनोस्फीयर, के कोरोना, आई कोरोना, मैंने सारे क्लास में डिस्कस किया है आपको। तो पूरा वो आपको आना चाहिए, उसका डायग्राम बनाना है, और उनके लेयर्स के बारे में, हर लेयर का क्या काम है, कौन सी लेयर कितनी, उस ऊपर वाले लेयर से कितने डिस्टेंस पर है, उसका क्या काम है, वो आपको इनकी फीचर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन फुल स्टॉप एस्टेब्लिश्ड आर 3 डिफरेंस बिटवीन देम। इसमें वो क्या कर रहा है, 5 नंबर में पूछ सकता है वो कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, और दोनों में क्या अंतर होता है। ये 5 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कोमेट्स। कोमेट्स को हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। वो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ इज द कोमेट्स ओरिजिनेट। आगे कह रहा हूं, गिव फिजिकल नेचर, स्पेक्ट्रा एंड ब्राइटनेस वेरिएशन ऑफ कोमेट्स। इसकी फिजिकल नेचर को बतानी है, इसमें कितनी ब्राइटनेस होती है, क्या इसका स्पेक्ट्रा होता है, जो भी इसके फीचर्स है रिगार्डिंग कोमेट्स, वो सारे फीचर्स आपको बताने हैं। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हार्ड स्प्रंग रसल, और इसी को कहते हैं एचआर डायग्राम, इन डिटेल फॉर स्टार्स। स्टार्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पूछ सकता है, हर साल पूछता है, रिपीट करता रहता है। हार्ड स्प्रंग रसल डायग्राम मैंने क्लास में बनवाया है। हार्ड स्प्रंग रसल डायग्राम्स में पूरा बनता है, जाइंट्स बनते हैं, सुपर जाइंट्स बनते हैं, वो सब दिखाना है आपको। नीचे स्टार्स दिखाने हैं, ए स्टार, ओ स्टार, बी स्टार, इस तरह से सारे स्टार्स दिखाने हैं।
इसी क्वेश्चंस को वो और करके ऐसे ही पूछ सकता है, प्लेस द फॉलोइंग स्टार्स ऑन एचआर डायग्राम। ये आपकी स्टार्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ये एबीसीडी नहीं है, स्टार्स के नाम है ए बी एफ जी एंड के, ऑल दीज आर स्टार्स। इन स्टार्स को आपने एचआर डायग्राम में रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें तब भी आंसर वही होगा, ऐसे पूछ लें तब भी आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। बचपन से लेकर पढ़ते आए हैं, लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट है तो 5 नंबर में पूछ सकता है। केपलर्स के जो 3 लॉज थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ टाइम, उसको बारे में आपको बताना है। दूसरा इसी में है शॉर्ट नोट में, सोलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसके ऊपर भी आपको एक पेज लिखना आना चाहिए, शॉर्ट नोट आना चाहिए सोलर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दूसरा होता है जोवियन प्लैनेट्स। तो इनको जो क्लासिफिकेशन है वो आपको डिस्कस करना है वहां पे। डिस्कस देयर फिजिकल फीचर एंड सरफेस फीचर। ये जो प्लैनेट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स, इनके फिजिकल फीचर और सरफेस फीचर को भी आपने डिस्कस करना है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है और 15 मार्क्स पाने के लिए आपको कॉपी में 3-4 पेज तो लिखने ही होंगे, तो ये आपको इनके फीचर भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार्स। इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। 5 मार्क्स में वो जो स्टार्स में जो रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन होती है, फ्यूजन होती है, जो भी जितनी भी रिएक्शंस होती है आप पढ़ लेना, उनके बारे में इस कंसेप्ट को ये 5 नंबर में एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स रसल वाइगर्ट थ्योरम। ये थ्योरम भी वो 5 नंबर में, या उसका मन करता है तो शॉर्ट नोट बना के वो 7.5 नंबर में पूछ सकता है, रसल वाइगर्ट थ्योरम। इसको भी आप करके जाएंगे, नहीं कराए तो करें, ढूंढें, लेकिन करें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी एंड वेरिएबल स्टार, ऑल्सो एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट एंड रिंग्स। वो कह रहा है बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं, वेरिएबल स्टार्स क्या होते हैं, इसके कंसेप्ट को समझाना है। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स और रिंग्स क्या होती है उसके बारे में बताना है। मतलब ये चारों के बारे में जो है हल्का हल्का एक आइडिया लेके जाएगी कि बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं, वेरिएबल स्टार्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होती है, रिंग्स क्या होती है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी पता होना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ अगर हमें अंतर पता है, एक जनरल आइडिया पता है, तो हम वहाँ बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेलर स्पेक्ट्रा इन टर्म्स ऑफ साहा इक्वेशन। 5 नंबर में पूछ सकता है कि स्टेलर स्पेक्ट्रा जो होता है इसको आप साहा इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए। तो साहा इक्वेशन के टर्म्स में आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फीचर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं उसको, इसका क्या फीचर है, क्या काम करती है, ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज इन डिटेल। तरह तरह की जो गैलेक्सी है आपकी, स्पाइरल गैलेक्सी है, इलिप्टिकल गैलेक्सीज है, इस तरह की जो गैलेक्सीज है, इनके जो टाइप्स है उनको भी आपने एक्सप्लेन करना है। और इसी क्वेश्चन को, ये गैलेक्सी का जो क्वेश्चन है इसको ऐसे ही पूछ सकता है, वो और करके लिखा है मैंने, डिस्कस हब्बल क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज। ऐसे ही पूछ सकता है वो कि हब्बल ने जो गैलेक्सीज का क्लासिफिकेशन किया था उसको डिस्कस कीजिए, और इसके साथ साथ इनके जो टाइप्स है यहाँ पे, नॉर्मल, स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है वो कि नॉर्मल, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सीज को एक्सप्लेन करो, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइप की जो गैलेक्सीज है उसको एक्सप्लेन करो। तो घबराना नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा सकता है, लेकिन आंसर शुड बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। इनके कंसेप्ट को समझाना है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हल्का हल्का इनका अंदाज लेके आप जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सको, ऐसा ना हो कि आप छोड़ के आ रहे हो। लास्ट 13th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम आपका इस 3rd यूनिट में है। तो इसका जो कंसेप्ट है एक्चुअली है क्या, ये क्या समझाता है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी लेके जानी है। 2 क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है आपने। पहला है स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैरेलैक्स मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, 7 नंबर में पूछ सकता है वो।
दूसरा है अपेरेंट एंड मीन पोजीशन ऑफ स्टार। अपेरेंट और मीन पोजीशन जो होती है स्टार की, दोनों में क्या फर्क होता है, इसके बारे में पूछ सकता है वो स्टार के बारे में। तीसरा है होमोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, आपके सिलेबस का पार्ट है, पूछने की संभावनाएं है इसकी भी, तो इसको भी आपको एक बार देख के चले जाना है, एक आइडिया लेके चले जाना है। चौथा है स्टेलर ओपेसिटी क्या होता है, इसका भी आइडिया लेके चले जाना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एस्ट्रोफिजिक्स का, गिव द डायमेंशनल डिस्कशन ऑफ मास ल्यूमिनोसिटी लॉ। मास ल्यूमिनोसिटी लॉ जो होता है इसका एक डिस्कशन आपको बताना है। 5 नंबर में पूछेगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक अंदाज लेके जाना और बना के वहां लिख देना है। स्टार्टिंग सही होनी चाहिए, बीच में आप बना के इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं, मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। इन क्वेश्चंस को आप बहुत सीरियसली करके जाएं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 70% पेपर यहीं से आना है, बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ये मेरा अपना पेपर है, तो मेरा अपना अनुमान इसका है, 30% का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। थैंक यू।